أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيम। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों में से किसी एक के भी मिसल नहीं हो, बशर्ते कि तुम अल्लाह से डरती रहो। सो किसी से लचकदार लहजा में बात न करना कि जिसके दिल में बीमारी हो वो कोई गलत उम्मीद लगा बैठे, और दस्तूर के मुताबिक बात करना और अपने घरों में ठहरी रहो, और क़दीम जाहिलियत की तरह अपने बनाव संगार की नुमाइश न करना, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। ए रसूल के घर वालों, अल्लाह सिर्फ़ ये इरादा फरमाता है कि तुमसे हर किस्म की निजासत को दूर रखे और तुमको खूब सुथरा और पाकीज़ा रखे। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और कहीं पे महफिल है दिलजलों की, कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे रौनक है महकशों की। हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। और कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। अब बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी चले मदीने, चलो नियाज़ी चले मदीने। मदीने वाले बुला रहे हैं, चलो नियाज़ी चले मदीने। मदीने वाले बुला रहे हैं, कुछ
ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू है ख़वातीन की अज़मत। नाज़रीन इकराम, हम ये कह सकते हैं और इसमें कहने में कोई शक व शुबा नहीं है, हकीकत है कि इस्लाम से पहले औरतों की जो हालत थी, ख़वातीन की जो हालत थी, उसे इस्लाम से पहले वो तमाम दौर, वो तमाम जिस कैफियत से ख़वातीन गुज़र रही थी, उसे ख़वातीन का सियाह दौर कहा जा सकता है, यानी एक तारीक दौर कहा जा सकता है। और इस्लाम के बाद जो इस्लाम ने ख़ुद औरत को अज़मत अता फ़रमाई, तो इस्लाम के बाद जो दौर है वो ख़वातीन का रोशन दौर कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हुकूक बयान फरमाते हुए फ़रमाया कि ये ख़वातीन, ये औरतें, इनके बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, यानी इनके हुकूक तुमने अदा करने हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद अपनी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो ताल्लुक़ था, और आपके साथ साथ आपकी दीगर बेटियों के साथ, शहज़ादियों के साथ जो ताल्लुक़ था, वो इस बात की खुली दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी निगाह में बेटी की क्या अहमियत थी, औरत की क्या अहमियत थी। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, कि आदमियों के लिए वो हिस्सा है जो कुछ वो कमाएं, जो वो अमल करें, उसका उन्हें हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह औरतों को भी वो जो कुछ कमाएं, जो अमल करें, उसका उन्हें हिस्सा मिलेगा। यानी आमाल का जो मामला है और आमाल पर जो जज़ा मिलने का मामला है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर एक औरत, एक ख़ातून नेक आमाल करती है तो उसको उन नेक आमाल का उसी तरह उतना अजर मिलेगा जितना एक आदमी को नेक आमाल करने का अजर मिलता है। ख़वातीन की अज़मत, इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस्लाम में जो है, आप उसे इस बात से इसका अंदाज़ा लगाएं कि कुरान करीम में एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरह निसा है। और निसा का मतलब औरतें, ख़वातीन, यानी इनके उन्वान से पूरी सूरत कुरान करीम में मौजूद है। नाज़रीन किराम, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, आज जब हमारी आँखों से आंसू निकल आते हैं अपनी बेटियों की मोहब्बत में, अपनी बहनों की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में, ये जो आंसू निकलते हैं, यकीन जानिए ये इसकी बदौलत है कि जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीमात इस दुनिया को दी हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तालीमात के ज़रिए जो इस दुनिया को औरत की अज़मत का एहसास दिलाया है, ये उस ही की बरकत है कि आज हमारी आँखों से इन ख़वातीन के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माँ के लिए, हमें अपनी माँ के लिए, उनकी मोहब्बत में हमारी आँखों से आंसू जारी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि ये तमाम जज्बात सर्द हो चुके थे माजी में। यानी जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम का पैगाम लोगों को पहुँचाया, अपने दीन की दावत दी, तो ये तो वो वक्त था जिसे कुरान करीम ने बयान किया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि वो दिन कि जब उस दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया था। यानी आलम इंसानियत उस नहज पर पहुंच चुकी थी कि औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, यानी बेटियों को उनकी पैदाइश को आर समझा जाता था। तो उनके लिए आंसू आना आंखों में तो बहुत बहुत दूर की बात है। नाज़रीन किराम, ये वो वक्त था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे दौर में इंसानियत को औरत की अज़मत का बताया, और ख़ुद अपने अमल से उनकी अज़मत का, उनकी अहमियत का इजहार फरमाया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर ख़ुद बाज़ लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया जब वो मुसलमान हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर एक ऐसा वक्त गुज़रा कि हम अपनी बेटियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे,
और बेटी के चीखने की आवाज़ आती थी, बाबा बाबा पुकारती थी, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। किसी ने कुएं में डालकर अपनी बेटी को मारा, किसी ने दफना के मारा। ऐसी बेटी कि जो बाबा बाबा पुकारती हो। आलम इंसानियत उस नहज पर खड़ी थी उस वक्त में कि वो बाबा पुकारने की जो बात है, उसका जो दर्द है, वो जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत का एहसास ही मिट चुका था। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि आज जो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, इसका ताल्लुक़ अगर आप देखें तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से है कि आपने उस जज्बा मोहब्बत को ज़िंदा फरमाया, औरत की अहमियत का इस दुनिया को एहसास दिलाया कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, कि एक दौर में इन्हें एक अलग ही मखलूक समझा जाता था, इनके पैदा होने पे शर्म महसूस की जाती थी। और फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में इस इंसानियत ने औरत के दुनिया में आने को रहमत जाना। क्या खूब अंदाज है। आप देखें अहले ईमान का तो रवैया यह है कि जब उनके घर बेटी की पैदाइश होती है तो वो मुस्कुराते हैं, वो खुशी का इजहार करते हैं कि क्या प्यारी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रहमत से नवाजा। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद अपनी बेटियों से प्यार किया। सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ था वो कौन नहीं जानता कि जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा से मिलने जाते थे तो सैयदा फ़ातिमा आपके एजाज़ में खड़ी हो जाती थी, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदा फ़ातिमा आती थी तो रसूलुल्लाह सैयदा के एजाज़ में खड़े हो जाते थे, मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। ऐसा मकाम दिया औरत को। ये आप ये देखें कि ये इजहार किस बात का है, औरत को मकाम और शर्फ हासिल हो रहा है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, वहाँ से भी अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या एज़ाज़ और मकाम और मर्तबा दिया ख़वातीन को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फ़रमाया, खियारुकुम लिनिसाइहिम, कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ यानी बीवियों के मामलात में अच्छा है, अपनी घरवालियों के साथ अच्छा है। तो यहाँ से भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अहले ईमान की तरबियत फरमाई कि उन्हें ये एहसास दिलाया, उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली कि इन औरतों के मामलात में भी तुमने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। आज जो माशरे की हालत देखते हैं, आज हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सामने रखकर तजदीद अहद वफ़ा करने की ज़रूरत है कि हम किस ट्रैक पर चल पड़े हैं। नाज़रीन किराम, आज हम देखते हैं कि ख़ुद मुसलमानों के अंदर बाज़ दफ़ा ताने दिए जाते हैं अगर एक से ज़्यादा बेटियों की विलादत हो जाए कि जनाब इसके यहाँ तो बेटा होता ही नहीं है, ये कैसी खातून है कि इसके यहाँ बेटियाँ ही बेटियाँ हो रही हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, यानी वो जहालत की सोच जिसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पैरों तले रोन दिया, आज मुसलमान फिर से वो जहालत का दौर ज़िंदा करना चाहते हैं। अफसोस का मकाम है, सद अफसोस का मकाम है कि वो चीज़ जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निजात दिलाई, आज बाज़ लोग उसी काम में आपको चलते हुए इस ट्रैक पर नज़र आते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का ये तकाज़ा है, आपके फ़रामीन का, आपकी सुन्नत पर अमल करने का ही ये तकाज़ा है कि बेटियों से मोहब्बत की जाए, माँ के मकाम और मर्तबे को समझा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। फिर पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह इनके बाद किसका है? आप फरमाते हैं तुम्हारी माँ का मकाम है, उनका हक़ है। फिर पूछते हैं या रसूलल्लाह इनके बाद किसका है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी माँ का, उनका हक़ है। फिर आखिर में जब वो फिर पूछते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिद का हक़ है। यानी एक तरह से 3 मरतबा जो सवाल हुआ उस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया कि माँ का तुम पर हक़ है। यहाँ तक एक हदीस में आता है कि एक सहाबी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाज़त तलब करते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं ये बताओ कि क्या तुम्हारी माँ हयात है, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो वो फरमाते हैं, वो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ ज़िंदा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फल ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलिहा। आप फरमाते हैं कि जाओ और उनकी खिदमत को लाजिम पकड़ लो कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले, यानी माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी उनकी खिदमत के ज़रिए जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर जब माँ का मकाम और मर्तबा बयान किया तो यहाँ से ख़ातून की अज़मत का, औरत की अज़मत का इजहार हुआ दुनिया के सामने। तो इस्लाम की जो तालीमात हैं नाज़रीन किराम,
वो औरत को उसका असल मकाम देती हैं, और इस्लामी तालीमात के नतीजे में ही औरत का एक बुलंद मकाम, एक अजीम तरीन मकाम दुनिया के सामने आता है। वगरना वो ट्रैक जो इस्लाम के अलावा है, अब चाहे वो किसी तहरीक के नाम पर हो, ख़ातून के नाम पर, ख़वातीन के नाम पर ऐसा काम किया जाने लगे जो बेहयाई का काम हो, बेशर्मी का काम हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटाने वाला काम हो, तो ऐसे किसी भी रास्ते में औरत की, ख़ातून की निजात नहीं है, बल्कि सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई है। तो इस्लामी तालीमात ही वो तालीमात हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ही वो सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान करीम, कुरान की तालीमात ही वो तालीमात हैं जो औरतों को उनके इज़्ज़त की, उनके मकाम और अज़मत की ज़मानत देती हैं, वगरना उसके सिवा जो कुछ भी है अंधेरा है। लिहाजा इस्लामी तालीमात की रोशनी में जब हम ये तमाम मामला समझने की कोशिश करेंगे और उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर एक औरत चलना शुरू करेगी, ख़ातून चलना शुरू करेगी, तो उसमें उसके लिए दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। तो ये याद रखना चाहिए कि वो भी दौर था कि जब बेटियों की, औरत की कोई वक़्त नहीं थी ज़माने में, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे वक्त के अंदर औरत की अज़मत का लोगों को दर्स दिया, उसके मकाम का लोगों को एहसास दिलाया, उस औरत के मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डराया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह औरतों के लिए भी रहमत बनकर आए। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ़त बयान की गई कि आप आलमीन के लिए रहमत हैं, तो आप फिर ख़वातीन के लिए भी रहमत हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तालीमात के ज़रिए, सहाबा किराम की तरबियत के ज़रिए, ख़ुद अपने अमल के ज़रिए पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि असल मकाम तो वही है औरत का, असल इज़्ज़त तो वही है औरत की जो इस्लाम ने उसे अता की है। इसके अलावा अगर ख़वातीन या कोई भी बंदा खुदा इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते में अपनी फ़लाह तलाश करने की कोशिश करेगा, तो उसे सिवाय ज़िल्लत के, रुसवाई के, पसपाई के और कुछ हासिल ना होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा है कि मुसलमान मर्द भी और मुसलमान औरतें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मयार बनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी सुन्नत को, आपकी तालीमात को अपना शियार बनाएं, अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं और अपनी जनरेशन को, अपनी नस्लों को भी जो तालीम और तरबियत दें, उसमें कुरान करीम की तालीमात हो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हो, सहाबा कराम का तरीक़ा हो, और फिर उम्महातुल मोमिनीन का आप देखें, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियाँ, सहाबियात की ज़िंदगियाँ, ये तमाम जो मुक़द्दसात हैं, इन तमाम की ज़िंदगियाँ एक मुस्लिम ख़ातून के लिए मिसाल राह हैं, उसके लिए एक रोल मॉडल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें दुनिया और आखिरत में भलाई और सुरखुरुई अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया गया है वो सूरतुल अलक़ की पहली आयत है। हम और आप जानते हैं कि रब्बे कायनात ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जो पहली वही अता फरमाई कुरान हकीम में से, वो सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत थीं। उनमें से पहली आयत का आज हम मुख्तसर मुताला कर रहे हैं। इरशाद हुआ सूरह अलक़ की पहली आयत में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया।
इस आयत करीमा में पहला लफ्ज़ इक़रा है और इस आयत करीमा के बाद भी अगली आयत में एक और मरतबा इक़रा का लफ्ज़ आता है, अल्लमा का लफ्ज़ आता है, कलम का लफ्ज़ आता है। तो पहली वही ही में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इल्म की अहमियत पर ज़ोर दिया। अलबत्ता आज जो उलूम और फ़नून हम हासिल करते हैं अक्सर व बेशतर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में तजर्बात किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, ये सब बजा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो किस्म के इल्म अता फ़रमाए हैं। एक को इल्मुल अस्मा कहते हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 31 के मुताबिक जो आदम अलैहिस्सलाम को अता हुआ, ज़मीन के वसाइल वग़ैरह का इल्म, क्योंकि खिलाफत का निज़ाम ज़मीन पर कायम करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत देकर ज़मीन पर भेजा गया था। और एक इल्म हिदायत, सूरतुल बकरा ही की आयत नंबर 38 में जिक्र आया कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए फरमा दिया गया कि जब ए लोगों तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो हिदायत की पैरवी करेगा ना उसे कोई गम होगा ना उसे कोई खौफ होगा। तो एक है फ़िज़िकल साइंसिस का इल्म, ज़मीन के वसाइल, इनको दरियाफ़ करना एंड सो ऑन, और एक है इल्म हिदायत जो वही के ज़रिए अता होता है। आज एक आँख लोगों की बहुत खुली हुई है, ज़्यादा खुली हुई है और बहुत ज़्यादा खुल चुकी है। हम दुनिया की तहक़ीक़ात में लगे हुए हैं और अब कहते हैं जी मरीख़ पर जाकर वहाँ की मट्टी की खुसूसियात पर हम बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएंगे, लेकिन दूसरी आँख जो वही इलाही वाली है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। और अल्लाह ताला ने पहले दिन ही इसकी तफसीर हमें अता फ़रमाई थी, पढ़ो बिस्मि रब्बिक, रब के नाम के साथ। रब का नाम उलूम व फ़नून में से निकल गया। रब का नाम अक्सर मरतबा पूरी दुनिया की बात करें तालीमी इदारों से बाहर निकल गया। वही के ताबे रहकर मामलात को चलाना हम भूल गए। नतीजा क्या है? 100 बरस पहले जो टेक्नोलॉजी थी और आज 100 बरस बाद जो टेक्नोलॉजी है, कोई उनका मवाजना मुमकिन नहीं। मगर 100 बरस पहले ज़िंदगी की पेचीदगियाँ कम थीं, आज ज़िंदगी की पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। 100 बरस पहले मसाइल की शिद्दत थी मगर कम थी, आज शिद्दत बढ़ गई है। तो आज एक आँख जो खुली हुई है उसमें खूब आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और वही इल्म की अगर महराज थी तो मसाइल तो कम होने चाहिए थे, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई। मगर आज सभी लोग तस्लीम कर रहे हैं कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि करीब के लोग बहुत दूर हो गए, दूर के लोग बहुत करीब हो गए। क्या ख्याल है जी? इतने एटम बम बास ममालिक बनाकर बैठे हुए कि दुनिया 10, 20, 25, 50 मरतबा तबाह हो जाए। तो जब तक इल्म वही के ताबे ना हो, जब तक उलूम फ़नून इल्म वही के ताबे ना हो, तब तक इंसानियत को खैर मयस्सर नहीं आ सकती। इसीलिए फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। उलूम और फ़नून जब वही के ताबे होंगे तभी खैर इंसानियत को मयस्सर आएगी। वरना आप गौर फरमा लीजिए, दुनिया हो या पाकिस्तान हो, चंद बड़े जो फ्रॉड्स हुए हैं उनकी तफसील निकाल लीजिए। किसी जाहिल ने नहीं किए, बड़े बड़े फ्रॉड, बड़े कॉम्प्लिकेशंस के साथ किए जाने वाले फ्रॉड पढ़े लिखे लोगों ने किए हैं। मालूम हुआ कि ये पढ़ाई लिखाई तो खूब हो गई मगर इल्म वही वाली आँख अगर बंद है तो इंसानियत को सुकून मयस्सर नहीं आ रहा। पेचीदगियाँ ज़िंदगी की और मसाइल की शिद्दत वो बढ़ती चली जा रही है। क्या अच्छा हो कि हम तवज्जो करें कि हम उलूम व फ़नून भी सीखें मगर रब की वही उसका इल्म हासिल किया जाए। कुरान हकीम का समझना, कुरान हकीम का तर्जमा, कुरान हकीम की तशरीह, बुनियादी इल्म दीन की बात कर रहा हूँ। अहादीस मुबारका का मुताला करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी तरग़ीब दिलाई और हमें तालीम दी है कि तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और दीन का बुनियादी इल्म, किताब व सुन्नत का बुनियादी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर औरत पर फ़र्ज़ है। जो मामलात हमसे मुताल्लिक़ होते चले जाएं उनका इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह का कलाम और उसके नबी की तालीम हमें समझना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तवज्जो करनी है। अल्लाह ताला इल्म दीन के सीखने की मुझे और आपको हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
वाह क्या जूद व करम है शहबत तेरा। वाह क्या जूद व करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत काउलों क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत काउलों क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़की आँखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान। रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और आज हम एहसान रमज़ान जो प्ले एंटरटेनमेंट का सेगमेंट है रमज़ान का, वो हम करने आए हैं। और जिस घर में मैं अब जा रही हूँ
मैं आपको बताऊँ, सबको लग रहा है आजकल बहुत गर्मी है, रोज़े हैं, रमज़ान है। मैं आपको वाकई बताऊँ ना, गर्मी का एहसास हो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि जिस हाल में ये लोग रह रहे हैं, जिस घर में मैं आपको भी लेके चलती हूँ, वहाँ एक माँ, 2 माएँ हैं। एक माँ जिसकी एक बेटी का इंतकाल हो गया, वो भी रिटार्डेड थी। एक बेटी अभी है 35 साल की, और एक बहू है, उसकी भी 3-4 बेटियां हैं। एक बेटा है जो पानी पे जाता है मछली पकड़ने, 1.5 महीने नहीं आता, और जब 1.5 महीने बाद आता है तो कुछ भी नहीं लाता, कुछ काम ही नहीं हुआ होता। तो ये जो बच्चियां हैं, बहू की बेटियां हैं, वो नग लगाती हैं, उनको भी 1.5-2 महीने बाद पैसे मिलते हैं, 3000। तो चलते हैं अंदर और आपको मैं मिलाती हूँ उनसे। एक और मुलाकात कुछ नए लोगों से, जैसे एक स्टोरी चलती है ना कि अब ये होता है, अब ये होता है, अब ये। यहाँ पे एक और ख़ानदान है, ये वालदा भी हैं, फिर ये सास भी हैं। वालदा बच्ची की हैं और ये इनकी बहू हैं, तो ये सास हुई। तो ऐसे बहुत से घर आने, और ये घर में ये लोग रहते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि एक ही कमाने वाला जो इनका मियाँ है, यानी कि इनका बेटा, ये यहाँ पे समंदर करीब है, तो ये सब मछलियाँ पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मछली। और कितने दिन के लिए जाते हैं आपके मियाँ? 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने बाद आते हैं? हाँ, कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं मिलाते, कुछ नहीं मिलाते। आपको पता है ये 1 दिन के लिए नहीं जाते, 2 दिन के लिए, 1-1 महीना, 1.5 महीना, और फिर कुछ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नहीं, इनको उर्दू नहीं आती, और ये इनकी बेटी है। हाँ, ये गूंगा है, ये गूंगे। और दिमाग सही है? हाँ, बेकार, दिमाग में सही नहीं है। आप देखें कि और ये कितने साल की है बच्ची? ये 35 साल हो गया। ये 35 साल की है बच्ची, और कहते, वो बता रही हैं कि ये गूंगी है। जो मुझे ये है कि जो गूंगे होते हैं, हाँ, वो सुन भी नहीं सकते। सुन भी सकते हैं ना, दिमाग भी खराब है। मैं ये तो नहीं ये कह रही है दिमाग, मैं ये तो नहीं कहूँगी दिमाग खराब, मगर जगह पे नहीं है। क्या वजह है, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ही जानता है। मगर ऐसी बच्ची को माँ भी संभाल रही है, और ये भाभी हुई। और जब मियाँ कमा के नहीं लाता। आपके बच्चे कितने हैं? 4। 2 बेटियाँ? 3 बेटी, 1 बेटा। और बेटा क्या करता है? बेटा तो अभी काम। कितने साल का? 16 साल। 15-16 साल का है। और बेटियाँ वो ये भी पर्दा करती हैं, मगर ये आ गई बच्चियाँ करती हैं, और ये लोग नग लगाती हैं ताकि घर चल सके। अब ये एक माँ अपनी बेटी को भी देखे, बेटे को भी देखे, वो कुछ नहीं कर रहा। क्या कुछ कहेंगे आप? ये उनको उर्दू नहीं आती, मगर उनके बोलने से, उनकी बात करने से पता चल रहा है कितनी आजिज़ और कितनी मतलब बेसहारा। मतलब एक इस उम्र की माँ को सुकून कुछ बच्चों की तरफ से हो, बेटी को भी देखना ज़्यादातर माँ का ही होता होगा। इनका इस बच्ची का ख्याल कौन रखता है? मैं भी लगता, मैं भी, और मेरी ये भी। सास भी करती है, तो ये भी करती हैं। ज़ाहिर है अब ये नग लगा रही हैं, इनकी बेटियां नग लगाती, क्योंकि खाना तो है, पेट तो आप हमारे साथ लगा हुआ है, भूख हर एक को लगती है, और खाए बगैर तो काम कर भी नहीं सकते। और मियाँ 1-1 महीना, 1.5 महीना जाता है, और जब वापस आए तो ये आसरे पे बैठी होती है, कुछ लेकर आएगा। अभी ये बता रही थी, इन्होंने मुझे समझाया कि घर भी पूरा टूटा हुआ है, पानी भी आता है, किस तरह ये लोग बाहर, यहाँ का आप देख रहे होंगे कि इस तरह लोग रह रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा इम्तिहान है ये मेरे लिए। वाकई अपना गम हर कोई समझता है कि जो मेरा गम है या मेरे पे जो गुजर रही है वो किसी को पता नहीं है। हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं,
हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है, हमारे हाथ पांव सलामत हैं। अब इस बच्ची को देखना कि एक 35 साल की बच्ची है और उसको अपना कुछ पता नहीं है। इस उम्र में एक माँ क्या देख सकती है, क्या कर सकती है। इनकी अपनी बेटियां, इनके 4 बच्चे हैं। तो आपके मियाँ जब कुछ नहीं लाते फिर आपको कैसे लगता होगा? क्या करूँगी, नाक बनाती है चलती। कितने मिलते हैं आपको नग लगा के? 3000। 3000 1-1.5 महीने बाद? हाँ। आप सोचें, 1 महीना भी गुजर जाए, 1.5 महीना, 2 भी हो सकते हैं, उसके बाद इनको जाके 3000 रुपये मिलते हैं। और आप सोचें 3000 में 4, 5, 6 मियाँ, 7, 8 लोग। मियाँ भी जब पानी पे से आते हैं तो नहीं मिलता पैसा बहुत दफ़ा। और इनकी एक और भी बेटी थी, वो 20 साल की थी, उसका इंतकाल हो गया। वो भी इसी तरह थी, मगर वो शायद बोल सकती थी, मगर मेंटली रिटार्डेड थी। और 3 बेटियों की शादी हो गई है और 1 बेटा है जो इनका शौहर है। तो ये है ज़िंदगी, हर घर की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल पे असर कर जाए और ऐसा असर करे कि आप अपने को बदलें, आप अपने को आगे लेके चलें। हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, प्लीज़ इस नंबर पे आप मैसेज करें, आप फ़ोन करें, आगे बढ़ें। ये अल्लाह ने मुझे और आपको, हम सबको एक मौका दिया है। ये भी एग्ज़ामिनेशन है। क्या आप और मैंने कभी ये सोचा? हमारे लिए तो शायद 3000 एक दिन भी कम है हमारे लिए, 3000 रुपये। ये चीज़ें मैं आपको एक बात शेयर करूं, ये डराने वाली बात नहीं होती, ये बच्चों को भी दिखाएं, बच्चे भी देखें कि किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब आपको बैठ के समझ, बग़ैर कुछ सुने इनकी, बग़ैर इनके कुछ बताए हुए आपको एक घर में बैठ के पता चल जाता है कि किस तरह से गुजारा हो रहा है। और प्ले एंटरटेनमेंट ने जो इस सेगमेंट एहसान रमज़ान में शुरू किया है, ये सिर्फ आप थोड़े दिन देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर हम भूल जाएंगे, हम आगे अपनी ज़िंदगियों में लग जाएंगे। ये हमारे दिमाग को एवरी डे एक नरिशमेंट है कि ये देखें, समझें, शुक्र करें। ये शायद मौका मुझे भी इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूं और सोचूं और देखूं कि क्या हो रहा है, अपने घर में भी समझाऊं। हमको लगता है हम बहुत अल्लाह से डरते हैं। हम जब भी किसी को कुछ कहो तो वो यही कहता है मैंने तो दे दिया, मैंने तो सदका भी दे दिया, मैंने दे दिया। ये कहना भी गलत है। अल्लाह दे दे के नहीं थकता और हम जता जता के नहीं थकते। प्लीज़ आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के साथ साथ ये अपने सिर्फ इस रमज़ान की एक दिन की नेकी नहीं है, आपको पूरी ज़िंदगी जब तक आप हैं ये हमें करते रहना है। ये हमारे लिए एक चीज़ है जो आखिरत में जमा होगी। ये अल्लाह देख रहा है, सब देख रहे हैं। मुझे किसी को दिखाना नहीं, ये सिर्फ शेयर कर रहे हैं हम आपसे। ये हमारा दिखाने का मकसद नहीं है कि हम दिखा रहे हैं हम कहाँ गए, हम किन लोगों से मिले, हमने एक राशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नेकी ऐसी होती है जो कभी कभी जब इंसान देखता है ना, उसके दिल पे असर कर जाती है। इसका मकसद ये है। इस एक दिन की जो नेकी है, जो प्ले एंटरटेनमेंट में अपने शुरू करी, ये सिर्फ हमें जिताना नहीं है, ये एक एहसान भी नहीं है। ये एक चीज़ है जो हमारे अंदर आपको दिखाए और असर कर जाए, और जिसके दिल पे असर कर गई तो बस वो आप अपने लिए आखिरत कमा जाएंगे। ये एक प्ले आपके लिए, ये प्ले एंटरटेनमेंट जो टीवी है उनकी तरफ से आपके लिए है। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम कर सके करेंगे। आप खुश रहें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह पाक। और माँ के लिए बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है कि माँ अगर, और मेरे बेटे है ना, 2-3 बेटी जवान है, एक बेटी भी शादी नहीं हुआ। पैसा की ज़रूरत है। इनकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं है और बहुत प्यारी अच्छी बच्चियां हैं। तो जो मदद करना चाहे, उनकी शादी होनी, मंगनी हुई भी है। हाँ, रिश्ते हो गए। रिश्ते हो गए। और वो क्या करते लड़के? कंपनी में काम। तो इंशाअल्लाह ताला जिनके घरों में बेटियां हैं, इनकी बेटियां, अल्लाह ताला कोई रास्ता बनाए, कोई भी ऐसा मिल जाए जो इनकी मदद कर सके, ताकि इनकी बेटियां अपने घर में जाके वो भी खुश रह सकें और इनका भी बोझ हल्का हो। इंशाअल्लाह ताला आप खुश रहें। अल्लाह ताला
बहुत अच्छी सी हैं और उसको तो कुछ पता ही नहीं है माँ देख देख के उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं जो भी हम कर सकें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत काउलों क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत काउलों क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट फ़ेरा और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान, जिसमें मैं आपको बताऊँगी बहुत ही कोई मुफीद बातें आपकी सेहत से रिलेटेड। और जिस प्रोडक्ट को मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है लिप्टन की ग्रीन टी, जिसमें के दो ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर आपके करीबी स्टोर में मौजूद हैं, एक लेमन और दूसरा वाटरमेलन। लेमन की ग्रीन टी तो आप पीते ही रहे होंगे, लेकिन लिप्टन की ग्रीन टी मेरे इंट्रोड्यूस हुआ है वाटरमेलन का नया फ्लेवर, जो कि आप बहुत शौक़ के साथ आपके बच्चे भी ले सकते हैं। वो एक बात है ना कि हमारे बचपन में कहा जाता था बच्चे चाय नहीं पीते,
तो जनाब अगर आपके बच्चे चाय के शौकीन हैं तो उनको आप वाटरमेलन का फ्लेवर बहुत शौक़ के साथ दे सकते हैं, और मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि वो बहुत शौक़ के साथ पिएंगे। और उसका रीज़न ये है कि ये फ्लेवर में तो बहुत अच्छी ही है, लेकिन ये आपके बच्चों को रखेगी हर किस्म की बीमारी से महफूज। बच्चों के लिए ये आपके बहुत ही मुफीद, क्योंकि इसमें ख़ास कैथेचिन एंटीबैक्टीरियल्स मौजूद हैं जो कि आपके बच्चों की सेहत को रखेंगे हिफाजत में, जिससे रहेंगे आपके बच्चे हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से हिफाजत में। यहाँ पर मैं आती हूँ बताती चलूँ कि अगर बच्चों को किसी भी किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या गले में दर्द या सीने में बलगम की शिकायत है तो आप लिप्टन की ग्रीन टी में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर अगर मिलाकर देंगे तो आपके बच्चों को ये तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और आपके बच्चों के गले का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और ये एक ऐसा हॉट बेवरेज है जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि आप यकीनन देना चाहते होंगे अपने बच्चों को एक ऐसा हॉट बेवरेज जो कि बच्चों के लिए हो मुफीद भी और जिससे बच्चों को मिले एक अच्छी सेहत भी। तो लिप्टन की ग्रीन टी से बेहतर कोई हॉट बेवरेज नहीं जो कि आप अपने बच्चों को, अपने घर के बुज़ुर्गों को, सबको बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और इसके हैं बेइंतहा फ़वाइद, जैसे कि रमज़ान है और गर्मी के रमज़ान है, 14-14 घंटे के रोज़े, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी रहे हाइड्रेट। जब आपकी रहेगी बॉडी हाइड्रेट तो आप रहेंगे सुकून में और आपके रोज़े गुजरेंगे अच्छे। जो एक प्यास की तलब होती है वो नहीं होगी, और साथ में फिर आप रोज़े के दौरान बहुत अच्छे तरीके से इबादत करने के काबिल रहेंगे। इबादत में जब हमारी किसी भी किस्म की कमी आ जाती है तो हम बहुत हर्ट फील करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं। और उस अच्छे को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके घर में मौजूद हो लेमन की ग्रीन टी। अगर आप सहरी में दूध की चाय के बजाय अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो ग्रीन टी आपको रखेगी हाइड्रेट फॉर द होल डे, और अगर आप रहेंगे हाइड्रेट तो आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और साथ में आपने जब इफ्तार किया तो इफ्तार के बाद जो एक शिकायत है कि इफ्तार के बाद तो हम बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, बहुत लो हो जाते हैं, होता दरअसल ये है कि आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है, इसलिए आपकी बॉडी पड़ जाती है स्लो। और जब बॉडी पड़ती है स्लो तो आप बहुत डाउन फील करते हैं, और उस डाउन फील को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मौजूद हो लिप्टन की ग्रीन टी, जो कि आपको करे वापस से एक्टिव। और ये करेगी आपको एक्टिव अगर आपने इफ्तार के बाद, नमाज के बाद अगर आपने लिया 1 कप गर्मा गर्म ग्रीन टी का कप, वो लेमन टी भी हो सकती है या वो वाटरमेलन टी भी हो सकती है, तो आप हो जाएंगे वापस से एक्टिव और फ्रेश। रमज़ान में इबादत की तो मोटिवेशन होती ही होती है, और साथ में एक और मोटिवेशन रमज़ान में आती है, वो होती है वेट लॉस की। रमज़ान से पहले ही हम सोचने लग जाते हैं कि अब आ रहे हैं रमज़ान और हमें बहुत सारी देर रहना होगा खाली पेट, तो हम बहुत आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। जनाब, खाली पेट रहने से वेट लॉस नहीं होता, अच्छे तरीके से हेल्दी फूड रूटीन फॉलो करने से आपका वेट लॉस होगा। इस तरीके से तो आप हो जाएंगे कमज़ोर। लेकिन अगर आप ले रहे हैं एक हेल्दी फूड रूटीन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं एक हेल्दी फूड पिरामिड और साथ में आपने उसमें ऐड किया हुआ है ग्रीन टी, तो आपका वेट बहुत अच्छे तरीके से लॉस हो सकता है। ग्रीन टी में मौजूद कैथेचिन्स आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेंगे, वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, आपके BMI को रखेंगे मेंटेन। क्योंकि ग्रीन टी आप ले रहे हैं तो ना तो इसमें दूध मौजूद है और ना तो इसमें शुगर मौजूद है, तो हो गई ना ये 0 कैलोरी। और अगर आप इसमें मीठा किसी भी किस्म का ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसमें आप ऐड करें शहद या गुड़, जो कि अगेन आपको एक हेल्दी फूड रूटीन की तरफ लेके जाएगा और आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वाइट शुगर जो है वो रिफाइंड शुगर होती है जो कि आपकी बॉडी को और आपकी हेल्थ को पहुंचाती है नुकसान। ग्रीन टी एक ऐसा हॉट बेवरेज है जो कि आपको रखेगा दिल की बीमारियों से दूर। हमारे यहाँ दिल की बीमारियाँ बहुत आम होती जा रही हैं और उसकी वजह है हमारा अनहेल्दी फूड रूटीन। हम चिकनाई बहुत शौक़ से खाते हैं, हम रोगनी ग़िज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन उसके अलावा सेहत के लिए एहतियात बिल्कुल भी नहीं करते। ग्रीन टी में मौजूदा फ्लेवोनाइड्स जो हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और आपको रखेंगे दूर हर किस्म की दिल की बीमारियों से। जब हम बात कर रहे हैं रमज़ानों की, तो रमज़ानों में आप समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भर लेते हैं अपने इफ्तार के दस्तरखान को बहुत ही सारे शुगरी ड्रिंक से या फ्रिजी ड्रिंक से। मैं आपको मशवरा देती हूँ वो तमाम ड्रिंक्स को साइड में कर दें, क्योंकि वो है नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए, और उनको रिप्लेस करें लिप्टन की ग्रीन टी से, क्योंकि वो है फ़ायदेमंद आपकी सेहत के लिए।
अगर तो आप लिप्टन की ग्रीन टी ले रहे हैं तो आप रहेंगे हर किस्म की बीमारी से दूर, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे पहले तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कोविड-19 के इस सिनेरियो में जहां पर हमारे ऊपर एक से एक बढ़कर वेव्स अटैक करती जा रही हैं और हमें ज़रूरत है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की। और आप लोगों में से वो लोग जो परेशान रहते हैं कि हमारी स्किन बड़ी ख़राब होती चली जा रही है, कुछ धब्बे आते जा रहे हैं, अनफ्रेश है, फ्रेशनेस ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए तो इससे बेहतरीन कोई बेवरेज है ही नहीं। अगर आप लिप्टन की ग्रीन टी ले रहे हैं तो आपकी स्किन को मिलता रहेगा रिपेयरिंग, क्योंकि इसमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स सेल को रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और जब आपके सेल रिपेयर होते रहेंगे तो आपकी स्किन लगेगी फ्रेश, ग्लोई एंड ब्राइटन। तो डोंट फॉरगेट, आपकी खूबसूरती का राज भी लिप्टन की ग्रीन टी में ही मौजूद है। तो देखा आप लोगों ने कि कितने सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए आपकी सेहत से रिलेटेड, सिर्फ जो कि छुपे हुए हैं लिप्टन की ग्रीन टी में, जिसमें कि आप दूर रहेंगे दिल की हर किस्म की बीमारियों से, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा कंट्रोल, ब्लड प्रेशर के हाई होने से रहेंगे आप दूर, और साथ में आपकी स्किन रहेगी फ्रेश और आप अपना वेट भी बहुत आसानी के साथ लूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके बच्चों को भी अगर हॉट बेवरेज कोई देना है तो उसमें भी बेहतरीन है लिप्टन की ग्रीन टी, जो कि आप वाटरमेलन का फ्लेवर दे सकते हैं। और साथ में अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिप्टन की ग्रीन टी से बेहतरीन कोई बेवरेज नहीं। इतने सारे फ़वाइद वाली ड्रिंक आपको कहाँ मिलेगी सिवाय लिप्टन की ग्रीन टी के। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट रुफैरा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस और मैं आपके साथ हूँ रमज़ान सेहत के साथ। और रमज़ान ही नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी सेहत की तो ज़रूरत हर एक को होती है। तो आज सेहतमंद बात किसके बारे में बताऊँगी, क्योंकि माह रमज़ान है, रमज़ान गर्मियों में आ रहा है, रोज़े लंबे हैं, तो हर घर की ज़ीनत है क्या, दही। दही का इस्तेमाल हम लस्सी बनाने के लिए भी करते हैं, दही का इस्तेमाल हम अपने पेट को ठंडा रखने के लिए भी करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, दही आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छी है, दही आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। दही कैल्शियम का ख़जाना है। जो लोग दूध पीना पसंद नहीं करते, 1 कप दही उनको लाजमी खा लेना चाहिए। इस सेगमेंट में मैं आपको दही के 2 से 3 अच्छी रेमेडीज़ बताती हूँ ताकि आप दही का इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना दूध ना दही हज़म नहीं होता। आपने दही में, वैसे मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है तो चित्राल में हम दूध, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे वहाँ पर एक चीज़ बनती है, वो क्या है कि दही में आटे को गूंद लिया जाता है। आटे को गूंदने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, ओबियस पानी से गूंदते, आप अपना आटा दही से गूंद लें। तो देखा, दही से गूंदा हुआ आटा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके आटे की इफ़ादियत बढ़ जाएगी, वो जल्दी हज़म होगी और आपको दही के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। उसके अलावा हम भूल चुके हैं कि हर घर में पहले मशरूब के तौर पर जो इस्तेमाल होता था वो लस्सी ही होता था। मैं आपको इस गर्मियों में लस्सी के भी बहुत सारे फ्लेवर बता देती हूँ ताकि आपका दस्तरखान जो है रोज़ाना अलग अलग चीज़ों से सजे, अलग अलग मशरूबात से सजे और आप लोगों को टेस्ट बड भी अच्छा हो और आपके निज़ाम हज़म भी अच्छा रहे। आप यूँ कर सकते हैं कि आपने 1 पाव दही लिया और आपने तकरीबन 1 जो क्यूब्स बने होते हैं ट्रे पे, आपने 1 से 2 ट्रे जो है ना आइस क्यूब्स की ले ली और आपने क्या किया, 1 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ, और ये जो है नमकीन बनता है, इसमें आप अगर काला नमक आप डालना चाहें हस्बे ज़रूरत वो ज़रूर डालिए। उसके अलावा आप इसमें पुदीने के पत्ते 25 से 30 पुदीने के पत्ते लीजिए। आपको लग रहा होगा डॉक्टर बिल्किस आप तो रायता बनाने का हमें बता रही हैं, लेकिन ये दही का जो लस्सी बनती है ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसमें 1 गिलास दूध भी डालिएगा।
इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कीजिए, इतना ब्लेंड कीजिए कि इसमें से मक्खन अलग हो जाए, क्योंकि आप इसमें जब क्यूब्स डालेंगे तो जितनी चिकनाई है वो सब मक्खन में आ जाएगी। जो मक्खन जो है वो सब बर्फ़ के साथ चिपक जाएगा, उसकी चिकनाई ऊपर आ जाएगी। तो ये ऐसी आपका एक लस्सी बन जाएगा जो आपके जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो बहुत ज़्यादा बेसियार खुराकी करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाथ नहीं रुकता, खुश खुराक लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा है, ताकि इतना खाने के बाद आपको कुछ तो चाहिए ना जो उसके हज़म करने में भी मदद करे। तो ये बनाकर आप अपने तली हुई चीज़ों के साथ अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट जो है वो हैप्पी टमी रहेगा, पेट हैप्पी रहेगा, आपकी टमी हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि इतनी ग़िज़ाएँ खाने के बाद उसको कुछ ना कुछ तो आप ऐसा बेनिफिशियल दे रहे होंगे जो निज़ाम हज़म को अच्छा बनाएगा। इसके साथ आप दूसरा एक और कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे हम नमकीन नहीं पसंद करते, तो आप मीठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपने अगेन 1 पाव दही लेना है, क्यूब्स लेना है आपको। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं, मगर 1 ग्लास दूध ज़रूर डालिएगा। इसमें आप मिश्री डालेंगे, इसमें इलायची डालेंगे। तो मिश्री, इलायची और सौंफ, ये आप 2 से 3 छोटी इलायची ले लें, 1 बड़ा चम्मच आप सौंफ ले लें और इसको आप ब्लेंड कर लें। यकीन करें बहुत अच्छी मीठी, सौंफ का मज़ा बड़ा अच्छा आएगा, इलायची का मज़ा बहुत अच्छा आएगा, निज़ाम हज़म अच्छा हो जाएगा, आपकी एक और जो है लस्सी जो है तैयार हो जाएगी। और ये लस्सी मीठी होगी, बच्चों को मीठी लस्सी पसंद है, बड़े जो है वो नमकीन इस्तेमाल करना चाहे वो। अब आ जाते हैं इसकी इफ़ादियत पे। दही में नेचुरल प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो बैक्टीरिया जो आपके मैदे के जरासीम गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, तो आपका मैदा जो है वो तंदुरुस्त रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैदा तंदुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त, क्योंकि मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें, और वैसे भी जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है वो सुबह सहरी में उठकर 1 कप जो दही ले लें, उसमें आप 1 से 2 छोटी इलायची पीस कर मिक्स कर लें। तो पहली ग़िज़ा, पहली खुराक ये खाएं ताकि आपके रोज़े जो हैं वो सहल हो सके। इस नॉलेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। रे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा।
उनके दरबार। अरे हुए हैं फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे मेरे आका को है इसकी चश्मे खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे एहसान है रमज़ान।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेफ़ पर्दा और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ एहसान रमज़ान में। एहसान रमज़ान के किचन में ना सिर्फ हम आपको सहर और इफ्तार की नित नई रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं, बल्कि हम ये वादा करते हैं आपसे और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम आपको अपने किचन के सेगमेंट में वो रेसिपीज़ बनाना सिखाएँ जो कि बनाने में बहुत आसान हो और झटपट बन जाए, क्योंकि बेशक हम जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना हर किसी के लिए कितना ज़रूरी होता है। हर कोई चाहता है कि इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपना इबादत के लिए सर्व कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना, जो कि हम बनाते हैं हमेशा सबरोसों से, क्योंकि सबरोसों ने हमारी लाइफ जो है वो बहुत आसान करती है। इनकी रेडीमेड चिकन्स या इनकी रेडीमेड जो है वो चिकन टॉपिंग्स होती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स की होती हैं, उनसे हम बहुत ही नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आज भी हम बना रहे हैं सबरोसों के, हम जो है वो कोफ्ता यूज़ करके हम बना रहे हैं कोफ्ता करी। ये सहरी में आप लोग बहुत ही आसानी से जो है वो बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाएगी, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसके साथ ही सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता, इसके साथ ही हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े का डिज़र्ट। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कोफ्ता करी से। और मीनवाइल जब तक हमारा पैन जो है वो हीटअप हो रहा है, हमने तो यहाँ पे हैंड वॉश ही नहीं किए, हमें ख्याल रखना है अपने हाइजीन का बहुत ख़ास तौर पे। तो चलते हैं सबसे पहले, जब भी किचन में आप आएँ, आजकल जो है कोविड की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्लीज़ अपना और अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और चलते हैं सबसे पहले हैं अपने हैंड वॉश कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डिटॉल से हाथ धो लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिटॉल का साबुन और हैंड वॉश जो है वो 100% करता है जरासीम का ख़ात्मा, और आपकी फैमिली को और आपको करता है जरासीम से महफूज। और ये कोविड के इस्तेमाल में, यानी कोरोना से लड़ने के लिए बेहद मौसर है। तो आइए हम अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लेते हैं। हमने हैंड वॉश कर ली, और हैंड वॉश करने के बाद अगेन मैं आपसे कहती हूँ कि हमें हाइजीन का ख्याल सिर्फ हाथ धोने तक नहीं रखना है, बल्कि ये भी रखना है कि हम हैंड किससे अपने जो है वो सोक करते हैं, ड्राई करते हैं। बेहतर है टॉवल यूज़ करने से ज़्यादा कि आप जो है वो रोज़ पेटल के टिश्यू पेपर्स यूज़ करें, ताकि आपने जैसे ही इसको यूज़ किए जो भी जरासीम एक्स्ट्रा जो है वो डिटॉल ख़त्म कर चुका है, तो उसकी वेटनेस जो है वो टिश्यू से साफ़ हो जाए, और उसके बाद आप इसको ईज़िली डिस्कार्ड कर दें। ये अपनी हैबिट बना लें आप, ताकि आप ख़ुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएँ। तो अब चलते हैं हमारी कोफ्ता करी की तरफ। स्टोव मैं ऑन कर चुकी थी, और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डालडा का कलौंजी ऑयल, क्योंकि हम सेहत की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है बहुत ज़्यादा, और तीसरी लहर तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। तो डालडा ने जो है वो कुकिंग ऑयल, कनौला का निकाला, ऑलिव ऑयल निकाला, इन सब की एक शानदार कामयाबी के बाद अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए डालडा ने इंट्रोड्यूस करवाया है नया जो है डालडा का कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि कलौंजी की इफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे डालडा कलौंजी ऑयल जो है वो तकरीबन ½ कप ले लूँगी, क्योंकि हम कोफ्ता करी बना रहे हैं, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम की, तो फिर हम कलौंजी का इस्तेमाल भी, हर कोई कहता है कि कुदरती इसमें इतनी इफादियात हैं कि कलौंजी आप जो है वो एक चुटकी ही ले लें तो, या खाने में आप डाल दें तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होता है। तो कितनी अच्छी बात है कि डालडा ने जो है वो कलौंजी कनौला ऑयल ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो एटलीस्ट हम सुकून से खाने पीने के जो मामलात हैं हमारे, यानी कि जो हमारे कुकिंग के मामलात हैं, उनसे हम बेफिक्र हो जाते हैं कि जी इसमें तो हमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारी बूस्ट होगी ही होगी। तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। और अब जो है वो यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाता है, मेरे पास है यहाँ पे साबुत खड़ा गरम मसाला, जिसमें मेरे पास है 1 अदद दालचीनी और 2 से 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे हैं मेरे पास, और 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं। वो मैं जो है वो गरम तेल में जो है वो डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा तेल गरम है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, ये हम क्यों डाल रहे हैं? बेशक सवाल के यार, तेल में डायरेक्ट जो है आप खड़ा गरम मसाला क्यों डाल रही हैं भाई, आप तो कोफ्ता करी बना रही हैं। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं, यानी कि साबुत गरम मसाला जो है, उसमें एसेंशियल्स ऑयल होते हैं। जब वो अपनी खुशबू रिलीज़ करते हैं, अपना अरोमा रिलीज़ करते हैं, तो पूरे ऑयल में जो है वो उनकी खुशबू आ जाती है। और जब भी हम जो भी खाना बनाते हैं, जो भी सालन बनाते हैं, वो उसमें पूरी खुशबू बस जाती है, और एक बहुत ही अच्छी सी जो है वो इसका अरोमा और टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है। आप कभी करके देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा। ये हमें इतना बनाना है कि थोड़ा सा, जैसे आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, मैं कहती हूँ थोड़ा सा कड़कड़ा लें ऑयल के अंदर, या फिर हल्का सा आप जो है वो सौते कर लीजिए। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट, वो डाल देंगे हम इसमें। ये देखिए जी, हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी
अराउंड टीस्पून 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास यहाँ पे, वो जाएगा इसमें, वो ऐड कर देंगे हम और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे भुनाई। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि भाई हमने प्याज का पेस्ट क्यों इस्तेमाल किया। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट कुकिंग की हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, तो फिर प्याज ब्राउन करने में, स्लाइस करने में टाइम भी लगता है। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और सेकंड इसका जो है वो बेनिफिट ये है कि हम जो है वो कोफ्ता करी बना रहे हैं और कोफ्ता करी में जो है हम चाहते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल गाढ़ी एक स्मूथ पेस्ट की तरह रहे, क्योंकि आप बिल्कुल रनी शोरबा नहीं रख रहे हैं और फिर अगर आप प्याज और टमाटर अलग से उसमें ब्लेंड करते हैं तो बहुत थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है या फिर ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो हम पूरी ग्रेवी को ईजिली ब्लेंड करने के लिए हम जो है प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। सही है जनाब। अच्छा ये देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, प्याज पिंक हो गई, यानी कि जो कि हमारी स्टेज होती है प्याज ब्राउन करने की। अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस के लिए सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये थोड़ा सा मैं भर के डालूँगी। उसके बाद जाएगा इसमें नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स, यानी कि हम भून लेंगे हमारा कोफ्ता करी का मसाला। अच्छा मसाला हमने इतना भूनना है इसका कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए मसाले से, यानी कि ऑयल जो है वो ऊपर सरफेस पे आ जाए। कोफ्ते करी बनाने में सबसे ये एक मेन स्टेप है। अगर आपका कोफ्तों का मसाला अच्छा नहीं भुना, उसकी भुनाई अच्छी नहीं हुई, तो समझें जी आपके खाने में टेस्ट नहीं आएगा, या तो कोफ्तों में भी टेस्ट नहीं आएगा और मसाले में भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब मसाला भूनते वक्त कच्चा रह जाता है तो वो उसका मज़ा जो है वो वैसा नहीं आ पाता, जो कि एक जो जायका होता है, जो हम कहते हैं कि यार ये है ना कि ख़ानदानी जो हमारे जायक़े हैं, हमारे रिवायती जायक़े हैं, वो नहीं आ पाता। चलिए जनाब, जब तक मसाला जो है वो हमारा भुन रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है सबरोसो के हम चिकन कोफ्ता यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सबरोसो ने हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही इजी कर दी है। देखिए रेडीमेड कोफ्ते जो हैं वो बने हुए मिल रहे हैं। यहाँ पे 27 से 29 पीसेज हैं इसके अंदर। आप सोचें ज़रा 27 से 29 पीसेज जो हैं वो एक फैमिली के लिए इनफ होते हैं और रेडीमेड बने हुए हैं। और सबरोसो जो है वो 100% हलाल है और ये जो है वो इसकी चिकन को जो है वो हाथ से तकबीर पढ़ते हुए ज़िबा किया जाता है। तो आप ईज़िली बग़ैर परेशान हुए हुए ईज़िली सबरोसो का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। और ये देखिए जनाब, इस तरह से मैंने पैकेट खोला और ये देखिए इसके अंदर से 2 पैकेट हैं, हाफ करके निकला है, ताकि हम ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और क्या कहते हैं इजीली हम जो है वो बना भी सकें। यहाँ पे मैं मसाले का हाल देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा चला देते हैं मसाले को कि ये जल ना जाए। अच्छा जी, मीनवाइल जितने कोफ्ते आपने बनाने हैं उसको आप निकाल के अलग रख लें। और ये देखें कितनी आसानी कर दी है सबरोसो ने कि 2 पैकेट्स में दिए हैं, ताकि अगर ये ना हो कि सारा एक साथ ही आप खोल लें तो एक साथ ही निकल आए। 2 ईजी जितने आपको यूज़ करने हैं आप उसमें यूज़ करें। और ये देखिए, अच्छा इसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं कि आप किस तरह से बने, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो आप जो है पैकेट के पीछे जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए तमाम इंस्ट्रक्शंस पैकेट के पीछे दी हुई हैं। अगर आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है तो आप इसको डीफ्रॉस्ट कर लीजिए। डीफ्रॉस्ट करने के बाद जो है वो आप इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कोफ्ते हमने निकाल लिए, इसको निकाल के मैं एक साइड पर रख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा जनाब देखें, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो की प्यूरी, जो कि 3 अदद छोटे टमाटर हों तो 3 अदद ले लीजिए, बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप 2 ले लीजिए। ये टमाटर जो है वो मैंने ब्लेंडर में डाल के नॉर्मली पीस लिए थे। ये डाल के हम इसको भी इस तरीके से भून लेंगे। अगर टमाटर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो टमाटर अगर आपके पास नहीं है, टमाटर यूज़ नहीं करते, तो आप इसकी जगह 1 कप दही फेंट के डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे आप यूज़ कर सकते हैं। जनाब अब हम ग्रेवी को दोबारा से जो है वो पकाएंगे अच्छी तरीके से अगेन, कि इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। जब तक मेरी ग्रेवी जो है वो यहाँ पे भुन रही है, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जब वापस आएंगे तो आपके सामने हम कोफ्ते इसमें ऐड करेंगे। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक।
आफ्टर ब्रेक आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान, और एहसान रमज़ान में हम बना रहे हैं कोफ्ता करी। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है अपने ग्रेवी की भुनाई कर रहे थे अच्छी खासी टमाटर का पेस्ट डाल के, टमाटो प्यूरी डाल के। आप देखें कैमरे में, आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब जो सबरोसो के चिकन कोफ्ता थे वो हमने निकाल के रखे थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं ये, तो बहुत ही एहतियात से हल्के हाथ से आपने डालना है। वैसे भी कोफ्तों की जो हैंडलिंग होती है वो बहुत एहतियात से करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं ना, क्रैक्स आ जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो चलें जी, अब हम इस तरह से करके एक एक करके साइड बाय साइड हम जो है कोफ्ते डाल देंगे। आप देखें सबरोसो के कोफ्ते आपके पास फ्रीज़र में पड़े हुए हैं और सहरी में आपने खाना बनाना हो, झटपट आपने फटाफट जो है वो 4-5 मिनट में ग्रेवी तैयार करी इसकी, और ये देखें आपने रेडीमेड जो है वो सबरोसो के कोफ्ते डाल दिए, और मज़ेदार से जो है वो आपके कोफ्ता करी जो है वो तैयार है। आप चाहें तो आप राइस के साथ सर्व करें, चाहें तो आप जो है वो रोटी के साथ सहरी में खाएं, और अगर आपके हाथ जो है किचन के दौरान गंदे होते हैं तो रोज़ पेटल का टिश्यू पेपर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अल्ट्रा सॉफ्ट है और आपकी स्किन के लिए भी सॉफ्ट है। तो ये देखें जनाब, मैंने इस तरह से कोफ्ते जो हैं वो रख दिए हैं। अब मैं इसको लिड लगा दूँगी जस्ट फॉर अ मिनट और 2, ताकि जो इसका अरोमा है ग्रेवी का वो कोफ्ते अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें और तमाम अच्छे से जो स्पाइसेस हैं वो सब आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा सा ढक रही हूँ, और उसके बाद हम इसको हाथ से हिलाएंगे और फिर हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। तो ये देखिए जनाब, हमने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया है, और अब हम देखते हैं। ये देखें, अब इसको आपने चम्मच नहीं चलाना, इस तरह से आपने कोफ्ते की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मसाले में हम कोफ्तों की जो है वो भुनाई कर रहे हैं। चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखिए इस तरह थोड़े से हल्के हाथ से, अब देखें थोड़े से कोफ्तों का कलर भी चेंज हुआ है। आप इसको बिल्कुल लाइटली स्पैचुला की मदद से आप इसको पलट दीजिए, ताकि दोनों तरफ से कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक ऐड करने का रीज़न ये है कि हम जो है यहाँ पे चिकन के कोफ्ते यूज़ करें, तो हम जब चिकन स्टॉक ऐड करेंगे इसमें तो उसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 से 2 कप जितना ग्रेवी आपको रखनी हो डाल दिया मैंने यहाँ पे, और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी पकने के लिए, इतना जितना डिज़ायर्ड जो है वो कंसिस्टेंसी आ जाती है मेरी ग्रेवी की। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है जो कि हम बना रहे हैं, हंकर डिलाइट। हंकर डिलाइट जो है वो बहुत ही ठंडा सा और फ्रूटी सा डिज़र्ट होता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं रेसिपी जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। जी जनाब, तो ये रहे हमारे हंकर्ड डिलाइट के इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास यहाँ पे हंकर्ड है। हंकर्ड के लिए आप क्या करें, आप आधा किलो या 1 किलो दही, जिस तरह से भी आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाना चाह रहे हैं डिज़र्ट, उतने हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ पे आधा किलो दही लेके उसको मैंने मलमल के कपड़े में जो है वो डालकर उसको बांध कर, आप किसी भी अपने किचन में, चाहे आप टैप यूज़ कर लीजिए, जो भी आप किचन में हैंगिंग की जगह है, या फिर बोल के अंदर ही करके आप रख दीजिए, ताकि उसका एक्सेस वाटर निकल जाएगा और इस तरह का गाढ़ा दही जो है वो हमें मिल जाएगा। गर्मियाँ शिद्दत से पड़ रही हैं और ऐसे मौसम में कोशिश करें कि दही का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। लस्सी वगैरह तो दही की हर कोई इस्तेमाल करता है, ये लेकिन अगर डिज़र्ट में भी हम दही का इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे दही है, मैं ये यूज़ करूँगी, और इसके साथ ही इसको और मज़ेदार सा और मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें ऑल पर्स की क्रीम। हम क्रीम डालेंगे इसमें अराउंड हाफ, यहाँ 200 ml का जो है वो ऑल पर्स का है बॉक्स क्रीम का, हम यहाँ पे अराउंड 100 ml क्रीम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा डिज़र्ट के लिए। और डिज़र्ट तो हम सबको पता है कि क्रीमी जितना अच्छा लगता है और ठंडा होने के बाद, और बहुत ही रिच सा फ्लेवर देता है ये। अच्छा जी, ये चला गया इसमें। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो घर में जो भी आपके पास शुगर अवेलेबल है, आप उसको जो है वो मिक्सर में, छोटे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रूट्स ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दही और क्रीम को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। ये देखिए कितना अच्छे से जो है ये मिक्स हो गया है दही। अब जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो फ्रूट्स इसमें ऐड कर दें, सीजनल फ्रूट्स जो भी हैं। मैंने यहाँ पे 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज ली हैं, एप्पल लिया है, कीवी ली है और बनाना लिया है। ये तमाम फ्रूट्स हम जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और आपने इसको जेंटली, वेरी जेंटली इसको जो है वो फोल्ड करना है। ये देखें ऐसे
इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। आपने चम्मच से बिल्कुल ऊपर नीचे इसको नहीं करना है, वरना फिर बेचारे फ्रूट डिलाइट का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सारे फ्रूट जो है वो बिल्कुल मशी मशी से हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा लगेगा आप जो है वो स्मूदी ले रहे हैं कॉकटेल। तो कोशिश करें आप इस तरह से इसको स्लोली ग्रेजुअली फोल्ड करिए। ये सारे फ्रूट्स भी हम रिमेनिंग इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसकी फोल्डिंग मैं करती रहती हूँ। मीनवाइल हम देखते हैं कोफ्ता करी हमारी कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए जनाब, कोफ्ते ऑलमोस्ट जो हैं वो हमारे रेडी हैं। बिल्कुल जी, ये देखें जनाब तैयार हैं ऑलमोस्ट हमारे कोफ्ते। इसमें मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, वो डाल दूँगी मैं खुशबू के लिए। फ्रेश कोरिएंडर वो डाल दूँगी और गरम मसाला पिसा हुआ ½ टीस्पून इसमें डाल के अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें, हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे ऊपर नीचे और बिल्कुल हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दे देंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कोफ्ते तो हमारे तैयार हैं, हम डिज़र्ट रेडी कर लेते हैं। मीनवाइल ये हो गया जनाब, हम डिज़र्ट की थे फोल्डिंग की तरफ, इसकी कर लेते हैं फोल्डिंग। और जब तक मैं फोल्डिंग कर रही हूँ आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम सब इसकी असेंबलिंग करेंगे। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान और एहसान रमज़ान में आज हमने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी और अभी हम बना रहे हैं हंकट फ्रूट डिलाइट जो कि एक डिज़र्ट है गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा। आप लोग गए थे ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या किया था। हमने तमाम फ्रूट्स जो हैं वो मिक्स कर लिए थे योगर्ट और ऑल पर्स की क्रीम में। हमने हंकट यूज़ किया था, उसको हमने अच्छी तरीके से हमने आपस में फ्रूट्स को फोल्ड कर लिया। जब आप ब्रेक पे गए हुए थे मैं जो है यहाँ पे जेलीज़ कट कर रही थी। मैंने यहाँ पे मैंगो जेली ली थी, उसका मैंने 1 कप पानी में, जैसे नॉर्मल जेलीज़ बनाते हैं लेकिन मैंने थोड़ी सी थिक बनाई है तो मैंने 1 कप पानी के अंदर 1 मैंगो फ्लेवर की जेली जो है वो डाल दी थी और उसको अब मैंने जो है वो कट कर लिया है और वो भी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं सेव कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और अच्छा जी, मैंने स्टार्ट में इसमें पाइनएप्पल चंक्स नहीं डाले थे, जब एंड में हम बिल्कुल सर्विंग कर रहे होंगे उस वक्त हम इसमें थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स डाल देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगर आप डाल के रख दें इसमें तो आपकी जो हंकट जो है वो क्रीम और ये पानी छोड़ सकता है। अच्छा जी, इसमें एक टिप जो है वो मैंने आपको नहीं बताई। टिप इसमें ये है कि हमने पाउडर शुगर इसमें इसलिए यूज़ करी क्योंकि यूजली जब हम नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप क्रीमी चाट बना रहे हों या इस तरह की कोई भी चाट डिलाइट बना रहे हों, तो उसमें जो है वो एकदम पानी छोड़ देते हैं फ्रूट्स और चीनी, तो वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती दिखने में। तो अगर आप पाउडर शुगर यूज़ करेंगे या आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे। अच्छा जी जनाब, कोफ्ता करी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूं, जब ब्रेक पे थे हमने चूल्हा बंद कर दिया था और आप देखें कितना मज़े से जो है वो कोफ्ते जो है वो तैयार हो चुके हैं। हमारे ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो हंकट डिलाइट है वो भी रेडी हो चुकी है, इसको भी हम जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे, इसमें कीवी है, बनाना है, एप्पल्स है, स्ट्रॉबेरीज़ है, मज़ेदार से यमी से फ्रूट हैं। और जब आप इसको ठंडा करके चिल करके फ्रिज में आप इफ्तार की टेबल पे जो है वो गार्निश करेंगे तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली यही रेसिपी होगी। इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर दूँगी चॉकलेट चिप से और अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा चॉकलेट चिप से। आप इसको मिक्स करके निकालेंगे और यहाँ पर जो थोड़ी सी जेली मेरे पास बची हुई है उसको ऊपर से हम गार्निश कर देंगे ऐसे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेम्पटिंग सा लुक देगी। ये देखिए जनाब ऐसे। इसलिए हम कभी जब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या हमें कोई चोट लग जाती है या आप अक्सर आप हॉस्पिटल्स में देखें अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले वो आपको जेली देते हैं बिकॉज जेली इज़ फुल ऑफ प्रोटीन और वो बहुत जल्दी जिसमें जो है वो हीलिंग पावर होती है प्रोटीन में कि हम जो है वो जल्दी हमारे वुंड्स जो हैं वो हील अप हो जाएँ। कोफ्ता करी भी रेडी है, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं फटाफट। ये देखें जनाब, ये बोल है मेरे पास और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, मज़ेदार से चिकन सब्रोसो कोफ्ते जो हैं वो हमारे रेडी हैं। आप चाहे आप चावल के साथ इसको सर्व करें, आप चाहें आप इसको गर्मा गर्म सहरी में पराठे के साथ खाएं, ये दोनों के साथ बहुत ही यमी होते हैं। ये देखिए, और इसको अब हम हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे
और फिर हम अपनी टेबल पे इसको सर्व करेंगे। थोड़े से एजेस इसके क्लीन कर लेते हैं। ऑलराइट जी, हम तैयार हैं। दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम अपने डाइनिंग एरिया की तरफ, और क्योंकि इफ्तार का वक्त भी हुआ जा रहा है तो अब चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ और मिलते हैं वहाँ पे। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो आपके सामने रेडी हैं और मौजूद हैं। लेकिन दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे जब भी आप इफ्तार की बैठें तो आप डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेटॉल का हैंड वॉश साबुन और सैनिटाइज़र करता है 100% जरासीम का ख़ात्मा और कोविड से बचाव के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो इसको एक हैबिट बना लें, जैसे कि हम बार बार हैंड वॉश करते हैं दस्तरखान पे, जैसे पानी की बॉटल और ग्लासेस और कटलरी क्रॉकरी रखना ज़रूरी होता है सबसे पहले। इसी तरीके से आप अपनी एक हैबिट बना लें। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि दस्तरखान पे डाइनिंग टेबल पे हैंड सैनिटाइज़र डेटॉल का लाजमी रखें, ताकि जब भी आप डाइनिंग टेबल पे आके बैठें तो आप डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके 100% अपने हाथों को और अपनी फैमिली को जरासीम से महफूज रख सकें। और जनाब, आपके सामने जो है वो हाजिर है सबरोसों का मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता करी और साथ में हमारी हंकर फ्रूट डिलाइट। इसको ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के चिल करके आप खाएं और इन्जॉय करें और हमें भी याद करें। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म, क्योंकि वक्त हो रहा है इस वक्त इफ्तार का। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इफ्तार से थोड़ा पहले का जो वक्त होता है वो बहुत ही जो है वो एक खूबसूरत आप कह सकते हैं लम्हात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, कि इफ्तार के साथ के जो टाइमिंग्स होते हैं उसमें किसी भी वक्त कबूलियत की घड़ी हो सकती है। तो दुआ करिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी। हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो आइए हम भी मिलकर दुआ मांगते हैं और दुआओं का हिस्सा बनते हैं। तो आइए चलते हैं दुआ की तरफ। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ए रब्बे मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा बतुफ़ैल अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन बतुफ़ैल अस्मा इस्म आज़म इलाही माह रमज़ान के अशरे रहमत के तीसरे रोज़े की बरकतें पाने वाले तेरे बंदे तेरी बंदियाँ यकीनन तेरी बारगाह में इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हुए होंगे। न जाने कितने करोड़ लोग इस वक्त दस्तरखान पर इफ्तार के इंतज़ार में बैठे होंगे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो हमारे साथ दुआ में शरीक है उन पर भी और पूरे आलम में बसने वाली तेरी हर मखलूक पर तू अपनी अशरा रहमत की बरकत से रहमत नादिल फरमा। तमाम जिन्नो इंस पर अपनी रहमत नादिल फरमा। ऐ अल्लाह, ज़मीन में रहने वाले, समंदरों में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर बसने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वालों सब की तू पर सब पर अपनी रहमत नादिल फरमा। और माह रमज़ान करीम ये मग़फ़रत का भी महीना है, अशरा है, ये जहन्नम से आज़ादी का भी अशरा अपने अंदर लिए हुए है और ये रहमत वाला अशरा जारी व सारी। या अल्लाह, तुझे इस अज़ीम रहमत के अशरे का सदका, रहमत आलमियान का सदका, सारे ही अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन का सदका, हम गुनाहगारों के रोज़े, तरावियाँ, नमाज़ें, कुरान मजीद की तिलावतें, सहर की दुआएँ, इफ्तार की दुआएँ, इलाहुल आलमीन सबको तो अपनी बारगाह में कबूलियत के शरफ़ से माला माल कर दे। यकीनन ये वो महीना है जिस महीने में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को बिस्तर से दूर कर देते थे। यानी गोया दिन रात तेरी बंदगी में बसर होते थे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ आंधी की तरह इस मुक़द्दस तरीन महीने में जारी व सारी रहती थी। तुझे उस अज़ीम नबी का सदका, उस नबी की अज़मत व रिफ़त व बुलंदियों का सदका, उनकी जूदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब्बेदारियों का सदका, हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा
ढाल है। तेरे हबीब फरमाते हैं इसे कोई फाड़े नहीं, इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफ़ी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे। और जन्नत में जो बाबु रैयान है, उसी बाबु रैयान से हमारा दाखिला मुक़द्दर फरमा, हमारी कदम कदम पर मदद फरमा, सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत जितने गुनाह कर चुके हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, या अल्लाह हमारी माफ़िया और हमारी तौबा सच्ची बना दे। या अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता और रहमत के अशरे का वास्ता और रहमत आलमियान की रहमत जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर ऐ अल्लाह फैली हुई है, उस रहमत का सदका हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। इस कोरोना वायरस की बीमारी से भी हमारी जान छुड़ा दे। इसके अलावा जितने लोग जिस भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, कोई जल गया है, कोई गिर गया है, किसी की हड्डियाँ टूट गई हैं, कोई लाइलाज मर्ज़ से दो चार हो चुका है, बस सब पर अपना करम फरमा। हम दुआ मांगने वालों पर भी, हमारे अहलो अयाल पर भी और हमारे आका की पूरी उम्मत पर करम फरमा। अपने ख़जानों से रिस्क में वुसअत और फुसत अता फरमा। कर्ज़दारों के सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे। जिनके अपना घर नहीं उनको अपना ज़ाती घर दे। जिनके पास सवारी नहीं उनको अपनी ज़ाती सवारी दे। जिनकी अपनी जाए तिजारत नहीं उनको अपनी जाए तिजारत अता फरमा। जिनके यहाँ औलाद है, हम सारी उम्मत को अपनी औलादों के सदमों से बचा। जिनकी औलाद नाफरमान, गुस्ताख, बेअदब, सरकश है, उन्हें हिदायत का नूर अता फरमा। और अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद से उनकी गोदों को हरी कर दे, बेरिश्तों का रिश्ता हो जाए। और इस वतन अज़ीज़ में बसने वाले हर तेरे नाम लेवा की मदद हो जाए। पूरी उम्मत की मदद फरमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा, पूरी उम्मत की मुश्किलात हल कर दे। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और कर बलाएँ रद्द शहीद कर बला के वास्ते। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जो कुछ मांग सके, जो हमारे हक़ में बेहतर है, सब कुछ हमें अता कर दे। जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है उसका हमारे दिल से ख्याल निकाल दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।